सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने एक बुजुर्ग का जिक्र करता हूँ, नाम है उनका मुस्लिम बिन अम्र। वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में एक कब्र खोदने वाला रहता था, जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। कहते मैंने सोचा लाओ उनके पास जाऊं, बुजुर्ग हैं वो, कोई नसीहत की बात मुझे बताएंगे। जैसे हमारे ये बुजुर्ग हैं, कभी इनसे कहना कि बाबा कोई नसीहत की बात बताओ, तो ये अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात याद करके आपको बताएंगे कि जो बड़ी नसीहत वाली होगी। मेरे अजीजों, मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं मैं गया उन बुजुर्ग के पास में, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाबा आप कोई नसीहत की बात मुझे बताओ, आपने कब्रिस्तान में बहुत सालों तक कब्र खोदने का काम किया है, कोई इबरत कोई नसीहत की बात बताओ। वो बुजुर्ग रोने लगे, कहते हैं ऐ मुस्लिम बिन अम्र, आज मैं तुझे एक नसीहत की बात बताता हूँ, वो ऐसी बात जिसने मुझे सुधार दिया, वो ऐसी बात जिसे देख के मैं बदल गया। कहा बाबा बताओ। कहते हैं कि एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी और मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदना शुरू किया। मैंने एक कब्र को खोदा तो कहते हैं कि फिर दिल में ख्याल आया कि लाओ एक कब्र और तैयार कर लेता हूँ। कहते हैं मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। फिर मैं सोचने लगा कि लाओ तो एक कब्र और तैयार कर लूं ताकि थोड़ी उजरत ज्यादा मिल जाए, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएं। आज भी शहर में लोग उजरत पे कब्र खोदते हैं, आज भी शहरों में आप जाएंगे तो पैसे लेकर के कब्र खोदी जाती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं कब्र खोदने लगा, जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उसके अंदर से तपिश आने लगी, आग का सेक आने लगा, जैसे कहीं पर आग जल रही हो तो दूर से उसकी तपिश महसूस होती है। कहते हैं जब मैं कब्र खोद रहा था तो उसमें से तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था। कहते मैंने मेहनत करके कब्र तैयार कर ली। कहते हैं अब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया ताकि थोड़ा आराम कर लूं और मैं देखूं कि इन कब्रों में कौन आता है। कहते हैं आसमान से 2 लोग उतरे, एक सरहाने खड़ा हुआ, एक पांयती खड़ा हुआ। कहते हैं सरहाने खड़े होने वाले ने पांयती खड़े होने वाले से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को लिख दे, 40 गज चौड़ा 40 गज लंबा लिख दे। उन्होंने लिख दिया। दूसरी कब्र के पास आए, कहा इसको लिख। कहा क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इस कब्र को कुशादा लिख दे, वहां तक इस कब्र को चौड़ा लिख दे। कहते हैं मैं देख रहा हूं ये सारा मंजर। जब वो तीसरी कब्र के पास आए जिसमें आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था, कहते हैं मैंने क्या सुना, वो कहने वाला कह रहा था लिख। कहा कितना लिखूं? तो उसने हाथ का इशारा करके कहा इसको इतना तंग लिख दे, इसको इतना तंग लिख दे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं सोचने लगा और देखने लगा कि देखूं इसमें अब कौन किसके जनाजे आते हैं। कहते हैं पहला जनाजा आया जिसमें 4 लोग कांधा दिए हुए थे और 4-5 लोग ही पीछे चल रहे थे। कहते हैं वो जनाजा आया, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये हमारे मोहल्ले के गरीब आदमी का जनाजा है, अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया। कहते हैं हमने चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उनसे कहा कि ठीक है इसको कब्र में दफन कर दो। कहते हैं मैंने कहा मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। कहते हैं कि तुम तो इसको कब्र में दफन करने आए हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं कि ये कितना नेक है। कहते मैंने पूछा कि इसके शब रोज कैसे गुजरते थे, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा ये गरीब जरूर था लेकिन नमाजें नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना कभी इसने नहीं छोड़ा। गरीब जरूर था लेकिन इसके घर से कभी नबी की शरीयत रुखसत नहीं हुई, घर वाले भी शरीयत पे अमल करते थे, ये खुद भी शरीयत पे अमल करता था, ये बड़ा नेक परहेजगार था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अब मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैं दूसरी कब्र के बारे में देखने लगा कि इसमें कौन आता है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर दिया गया। कहते हैं एक जनाजा आया जिसको सिर्फ 4 लोग ही कांधा दिए हुए थे, कोई मजमा नहीं था उसके पीछे। कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है? कहा कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में इंतकाल कर गया, हम लोगों ने आपस में चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है, तुम्हें उजरत कितनी चाहिए? वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा मुझे उजरत नहीं चाहिए, तुम इसे दफन करो, तुम इसे मुसाफिर समझ रहे हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं, ये अल्लाह का कोई वली है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर
कर दिया गया। ऐ मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, गौर से सुनो। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं, वो जो तीसरी कब्र थी जिसमें आग का सेक आ रहा था, तपिश आ रही थी, अब मैं सोचने लगा कि इसमें कौन आता है। कहते हैं एक जनाजा आया, फूलों से लदी हुई मैयत थी। कहते हैं लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, एक दूसरे के पैरों पे पैर रख देते थे जनाजे को कांधा देने के चक्कर में। कहते हैं मैं करीब गया जनाजे के, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? तो किसी ने बताया ये शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की बीबी का जनाजा है, ये शहर के सबसे बड़े रईस आदमी की बीबी का जनाजा है। कहते हैं मैंने पूछा ये औरत थी कैसी? कहा कि ये औरत घर से बेपर्दा निकल के मार्केट जाती थी, घर से बेपर्दा बाजारों में घूमा करती थी, इसके घर में दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, रुपया बहुत था, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसका अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसकी पाबंदी नहीं थी। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, मैंने देख लिया ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहां दौलत काम नहीं आती है, जहां पैसा काम नहीं आता है, जहां रुतबा काम नहीं आता है, जहां ओहदा काम नहीं आता है, जहां पर कोई रुतबा कोई शान काम नहीं आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत काम आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत पर पाबंदी काम आती है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शरीअते मुस्तफ़ा, हक़्क़े खिताबत। सुभान मेरे अजीजों, उस कब्र की तैयारी करो जहां दौलत काम नहीं आती, पैसा काम नहीं आता, रुतबा काम नहीं आता, इक्तिदार काम नहीं आता, पावर काम नहीं आता। दुनिया में इतना पावर है जिसे चाहो उसे घर से उठवा सकते हो, लेकिन कब्र के अंदर कोई पावर काम नहीं आता है। वहां कब्र में काम आता है तो नबी की शरीयत काम आती है, नबी के शरीयत पर अमल करना काम आता है, नबी से सच्ची मोहब्बत काम आती है, नबी से सच्ची अकीदत काम आती है। और याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब बाप बेटे को दफन करके चला आता है, भाई भाई को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता। वहां कौन है जो हमारे काम आता है? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है वहां नबी अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में नबी की मोहब्बत काम आती है, कब्र में नबी की शरीयत काम आती है। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन मैंने देख लिया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ सिर्फ नबी की शरीयत काम आती है, नबी की सच्ची मोहब्बत काम आती है। इसलिए शरीयत पे अमल करके दुनिया से जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करके दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान है, उसकी फिक्र करो, उस कब्र की फिक्र करो, काली कोठरी की फिक्र करो। वो बुजुर्ग कहते हैं उस दिन से मैं जान गया कि नबी की शरीयत पे अमल करना है, नबी के बताए हुए तरीके पे हमको चलना है। मेरे अजीजों, जनाजे में शामिल हुआ करो तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। इससे दो फायदे हैं, नमाज जनाजा पढ़ने से दो फायदे। एक फायदा यह है कि अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह उसके सदके में मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर मैयत परहेजगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं तो अल्लाह मैयत के सदके में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। इसलिए जरूर शामिल हुआ करो, नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। और शरीयत का मसला भी है कि जब किसी के यहाँ जनाजे में जाओ तो जब तक दफीना ना हो जाए तो उसकी इजाजत के बगैर घर वाले की घर पे मत आओ, ये हुक्म है शरीयत का। और जब दफीना हो जाए तो बगैर इजाजत आप आ सकते हो। अगर किसी के यहाँ जनाजे में गए हो तो मेरे अजीजों, जो हमारे अजीज दुनिया से चले गए
जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए तो वो ये ना समझें कि हम उनके हुकूक से बरी हो गए। आका फरमाते 5 हक हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं। अस्सलातु अलैहिमा, औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक आका फरमाते हैं अल इस्तिगफारु लहुमा, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रही है। हक है माँ बाप का दुनिया से जाने के बाद कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। अब कौन सी औलाद बख्शिश की दुआ करेगी? जिसे हमने कुरान पढ़ाया होगा, जिसे हमें अपने नबी का दीन पढ़ाया होगा, वो ना मगफिरत की दुआ करेगी। इसलिए अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो मेरे अजीजों एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। हमने ऐसे लोग भी देखे, 3 बेटे, तीनों को दुनियावी डिग्री दिलाई, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मास्टर प्रोफेसर बना, अलग अलग जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल के शहर में रह रहा है। बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे भी देखे। एक बच्चे को तुम दीनी तालीम जरूर दिला देना, वरना इल्म दीन जो फर्ज है वो तो जरूर ही हमको अपनी औलाद को सिखाना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। कितना इल्म हासिल करना फर्ज है कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से हल कर सके, इतना तो इल्म हासिल कराना हमको औलाद के लिए जरूरी है। मेरे अजीजों 2 हक हो गए कि एक पहला हक नमाज जनाजा पढ़े औलाद, दूसरा हक अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करे। तीसरा हक आका फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दुनिया में कोई वादा किया, कोई अहद किया और वो पूरा ना कर सके और इंतकाल कर गए तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप की उस वसीयत को पूरा करें, उस वादे को पूरा करें। जैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, माँ बाप या बाप ने या माँ ने ये कह दिया कि मैं मदरसे के अंदर एक नल लगवाऊंगा, इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया, नहीं लगवा पाए। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि माँ बाप जो काम पूरा ना कर सके, औलाद अपने माँ बाप का वो काम पूरा करे। 2 हक, 3 हक हो गए। चौथा हक, जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम हैं, उन रिश्तों को माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद खत्म ना करे, बल्कि उन रिश्तों को बाकी रखे। बाप की तरफ से जो रिश्ता है वो है ददिहाल का रिश्ता, जैसे बाप के बाद बाप के भाई, चचा ताऊ, फूफी फूफा, ये बाप की तरफ से रिश्ते आते हैं। और माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता है, जैसे नानी है, मामू है, खाला है। ये रिश्तों से रिश्ता खत्म नहीं करना है। बाप की तरफ से जो रिश्ते आते हैं, जैसे बाप की बेटी बहन हुई, उसके बच्चे भांजी भांजे हुए, तो ये रिश्ते खत्म नहीं करना माँ बाप के इंतकाल के बाद। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के इन रिश्तों को बाकी रखे, उनके साथ में हुस्न सुलूक करता रहे। 5वां हक ये है कि जिनसे माँ बाप की दोस्ती थी, माँ बाप दुनिया से चले गए तो औलाद को चाहिए कि वो उनसे दोस्ती खत्म ना करे। जैसे बाप का कोई करीबी दोस्त था तो औलाद को चाहिए कि जैसे अपने बाप का अदब करता है वैसे ही अपने वालिद के दोस्त का भी अदब करता रहे। जैसे वो उसे हर दावत में बुलाते थे, ऐसे ही औलाद को भी चाहिए कि वो उसे अपने यहाँ हर दावत में बुलाएं, लेकिन ईमान की शर्त है। ठीक है, ये 5 हक हैं। माँ बाप का इंतकाल भी अगर हो जाए तब भी औलाद को माँ बाप के ये हक अदा करना है। माँ बाप के ये हुकूक औलाद के ऊपर रह जाते हैं उनके इंतकाल के बाद में। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान चले जाया करो फातिहा पढ़ने के लिए। आका फरमाते फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत होती है कि मुझे कोई
हाथ दे के सहारा दे के बाहर निकाल लेता, मेरा बाप निकाल लेता, मेरा भाई निकाल लेता, मेरे दोस्त निकाल लेते। मेरे आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, यंतज़िरो दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप अगर कब्र में है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, और औलाद अगर कब्र में है तो वो माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, रिश्तेदार अगर कब्र में है तो वो रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त कब्र में है तो दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। आका फरमाते हैं जब उसे ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। अपने अजीजों के लिए ईसाले सवाब करते रहा करो। आका फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, ईसाले सवाब कर दिया करो। पूरा कुरान याद नहीं है तो सूरह फातिहा अलहम्दो तो हर मुसलमान को याद होगी, सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगी। एक मर्तबा सूरह फातिहा, 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दोगे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक रिवायत को अल-मलफूज शरीफ के अंदर बयान किया है। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाते हैं जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ, अब आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो चलो हम मानते हैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगा, कलमा तो हर मुसलमान को याद है, मुसलमान है तो कलमा याद होगा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद है। इसका सवाब सुनो, आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों आला हजरत फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कहते हैं कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो ईसाले सवाब कर दिया करो। मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ने जब मस्जिद में जाओ तस्बीह ले लो 100 दानों वाली, कलमा शरीफ ही पढ़ते रहे उस पर। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, चौराहों पे बैठ के इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं रखा है। लैत शाब यऊदों की रट लगाते रहो, जवानी लौट के आ जाए, जवानी लौट के आ जाए, लौट के नहीं आएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल मौत से थी, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से। अब दोस्ती है तो दोस्त है, रात में बुलाओगे तो रात में दोस्त आएगा मदद के लिए, अगर सच्ची दोस्ती है तो दिन में बुलाओगे तो दिन में दोस्त आएगा मदद के लिए। इजराइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो एक दिन इजराइल अलैहिस्सलाम से कहने लगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, देखो तुम हमारे दोस्त हो, तुम सबकी रूह निकालते हो? कहा हाँ निकालता हूँ। कहा देखो दोस्त, दोस्ती का कुछ तो हक अदा करना, जब तुम हमारी रूह निकालने आओ तो पहले खबर कर देना हमको, पहले हमें बता देना जब हमारी रूह निकालने के लिए आओ। कहा क्यों नहीं, दोस्ती का हक तो जरूर अदा करूंगा, बताऊंगा मैं आपको, पहले ही बता दूंगा। कहा ठीक है। एक दिन आ गए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कैसी दोस्ती है, आपसे तो मैंने कहा था कि मेरी रूह निकालने से पहले मुझे खबर कर देना और तुमने मुझे खबर तो की नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने 3 कासिद भेजे आपके पास में, 3 कासिद। कहा कौन से कासिद? कहा तुम्हारी दाढ़ी के सर के बाल सफेद हुए, मेरा पहला कासिद। कहा जब तुम्हारे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दिया, मेरा दूसरा कासिद। कहा जब तुम बिस्तर पे आए, मेरा तीसरा कासिद। अब मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, जिस्म के बाल सफेद हो गए, ये बुजुर्गी की अलामत की। ये हमको बता रहे हैं कि कब्र में जाने की तैयारी करो, ये हमको बता रहे हैं कि मुत्तकी बनो, ये हमको बता रहे हैं कि परहेजगार बनो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने 3 कासिद आपके पास भेजे। अल्लाह अकबर। आज हम उन कासिदों पे गौर नहीं करते, आज हम
अपनी दाढ़ी के बाल सफेद देख करके भी ये नसीहत हासिल नहीं करते कि अब हम कब्र में जाने वाले हैं। मेरे अजीजों, अब तो जवान मौतें हो रही हैं, जवान लोग दुनिया से जा रहे हैं, बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त, बिल्कुल आंखों के सामने फोन पे बात की हमसे, सुबह को खबर आई कि तुम्हारा अजीज दुनिया से चला गया। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, मौत की तैयारी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। कब्र की तैयारी करो, अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब करते रहो, और अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो या यूं कहो के हाथ खाली है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो, सब कते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए। थोड़ा आप पहले आप अपनी चाय पीजिए, चाय नहीं पीनी, थोड़ी देर कुछ और सुना दीजिए। नहीं, आपका टाइम रहेगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। तो मेरी जो बात निकली थी, अब मैं फिर पलट के वही आ रहा हूं कि 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिससे इंसान को इंसान पे नाज होता है। पहला रिश्ता भाई का है, भाई भाई की मदद करता है। दूसरा रिश्ता माँ बाप का है, जो औलाद की मदद करते हैं, और औलाद माँ बाप की मदद करती है मेरे अजीजों। और चौथा रिश्ता है मियाँ बीवी का, कि बीवी शौहर के काम आती है, शौहर बीवी के काम आता है। 5वां रिश्ता औलाद का है, जो माँ बाप के काम आती है। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन ये दुनिया है जहां ये रिश्ते काम आते हैं। मैदान हश्र को याद करो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, व उम्मिही व अबी, वहां पर माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, माँ भी साथ नहीं देगी तो सोचेगा चलो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा, बाप भी साथ नहीं देगा तो सोचेगा चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जिसके हर सुख दुख में मैं साथ रहा, वो मेरी बीबी जिसके हर परेशानी में मैं उसके साथ में रहा, वो मेरी शरीक हयात है, मेरी जिंदगी की साथी है। क्या मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी? अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा। ऐ मेरे अजीजों, और आदमी सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, बाप सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। वो औलाद जिसके लिए मैं बाहर कमा करके लाता रहा, जिसके लिए रातों दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके जिसको पढ़ाया लिखाया, उसको ला करके खाने का सामान रखा, वो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह
साहिबतिही व बनी, वहां बीवी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। वो मैदान हश्र को याद करो, ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना औलाद काम आई है, ना बीबी काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वहां फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। कौन काम आएगा? फरिश्ते मदद नहीं करेंगे। सोचेगा इंसान, चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हदीस पाक में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए हजरत आदम आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप आदम सानी है, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है वो किनारे पे लग जाता है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो। आपके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। दौड़े दौड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आएंगे, कहेंगे ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत गिरामी दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आएंगे, इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहां से कहां, तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए बदन में हिजा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सदा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका की बारगाह में आएंगे, या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, ऐ मेरे अजीजों हम रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे। बाप काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। या रसूल अल्लाह कौन हमारी मदद करेगा? जवाब मिलेगा अना लहा, अना लहा, आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, आओ आओ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लामा हसन कहते हैं किसी के पांव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम इनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की
शादी रचाने आए हैं, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कहाँ गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे, अरे आओ आका की बारगाह में आओ, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाएंगे आओ मैं इस काम के लिए हूं। और जब आका तशरीफ लाएंगे तो क्या नक्शा खींचा आला हजरत ने, कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक हम रो रहे थे, आका तशरीफ लाएंगे हम मुस्कुराएंगे। आला हजरत कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते, आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा आला हजरत ने, फकीर नहीं कहा। असीर किसे कहते हैं? असीर कहते हैं कैदी को। कैदी को जब आप देखते हो ना, दुनिया का हाल यह है कि अगर किसी मुजरिम को पकड़ के ले जाती है पुलिस तो उसके हाथ में हथकड़ी डाल के ले जाती है, नहीं ले जाती है। और बहुत बड़ा मुजरिम है तो किसी के पैरों में बेड़ियां, गले में तोक भी डाल दिया जाता है। असीर कैदी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का कोई करीबी आदमी अगर पुलिस उसको हथकड़ी लगा दे और प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए उस पर और वो ये कहे कि किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो कैसे दौड़ेंगे लोग, अरे प्रधानमंत्री का हुक्म, जल्दी खोलो। तो चाबी तलाश की जाएगी इत्तेफाक से, अगर वो ना मिला, इधर उधर हुआ तो उसे बुलाया जाएगा, जल्दी आओ चाबी लेके, हथकड़ी खोलनी है। 5-10 मिनट तो लगी जाएंगे ना। ये कोई ओहदा है जिसमें 5-10 मिनट लग गए? ये कोई ओहदा है? हमारे नबी की शान देखो, आका ये नहीं फरमाएंगे कि इसकी हथकड़ी खोलो, ये नहीं फरमाएंगे। आला हजरत कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हम छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, पूरा ढेर था गुनाहों का। खिरमन था, खिरमन जानते हो? खेत में जब दाना बोया जाता है, जब फसल तैयार हो जाए तो वो खलियान हो जाता है, जब पक्के तैयार हो जाती है तो वो पूरा खिरमन होता है। कहीं लाइट का तार गिर जाए जंगल में और पूरी फसल तैयार हो जाए तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं उसका पूरा खिरमन जल गया, सारी संपत्ति जल गई उसकी। मेरे अजीजों, हमारे छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, बड़े बड़े गुनाह थे, ढेर था गुनाहों का। आका जब तशरीफ लाए, आला हजरत फरमाते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये हमारे नबी की शान है। और क्यों ना हो, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और कैसे छुपाएंगे मेरे आका? अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे
खड़ा हो। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, सुभान अल्लाह, सुभान जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। तो लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता, जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, भाई भाई के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। हम तो यही कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे अजीजों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से भी कहो न अल्लाह की इबादत करें। अपने घर वालों से कहो कि शरीयत का दामन मजबूती से पकड़े रहें, नेक काम करते रहें, परहेजगार बन के रहो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई है, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।